लेक्चर नंबर 13 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो आज हम लेकर आए हैं अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग का मतलब होता है महदूद, मतलब वो रिएक्टेंट आपकी केमिकल रिएक्शन में जो आपको महदूद क्वांटिटी में दिए जाते हैं या कम मिकदार में दिए जाते हैं वो होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसे पढ़ते हैं अभी क्या कह रहा है यहाँ पे। ये जो मैंने ये स्टार्ट किया है, ये मैं बुक की टेक्स्ट बुक की 7वीं या 8वीं लाइन पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है दीज रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो पहले जल्दी इस्तेमाल हो जाता है या पहले ख़त्म हो जाता है वो बेटा हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स इज़ लिमिटेड। इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट है वो एक लिमिटेड कम बनती है। मतलब क्योंकि हमारा कोई भी रिएक्शंस है वो दोनों रिएक्टेंट के होने से ही होता है। मान लो भी हमारे पास एक रिएक्शंस है, इसमें ए मिल रहा है बी से, ये बन रहा है सी और डी। तो बेटा जब हमारे पास बी ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो रिएक्शन को लिमिटेड कम अमाउंट में बनाने का कौन जिम्मेदार है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है भाई जो हमारे पास अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, लिमिटेड बनती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स इज कंप्लीटली यूज। क्योंकि जो एक रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, इससे बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो वो कह रहा है भाई जब ये रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन स्टॉप। रिएक्शन जो है बेटा हमारे पास स्टॉप रुक जाएगा, क्योंकि हमने ये बात यहाँ पे कर ली है अगर एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होता। दूसरी बात वो कह रहा है भाई नो एडिशनल प्रोडक्ट। तो आगे बेटा हमारे पास डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है बेटा वो रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस में ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, क्योंकि ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो आगे बेटा हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल बेटा हमारे पास ये बहुत आसान एग्जांपल्स है, खाने पीने वाले एग्जांपल दी हुई भाई, ये तो माशाल्लाह आपको जल्दी याद हो जाएगी। हमारे पास जो है बेटा 30 कबाब हैं, 30 कबाब हैं। और कबाब जो होता है ना वो सैंडविच के 2 पीसों 2 स्लाइस के अंदर डालते हो आप। मान लो ये बोर्ड मार के मेरा कबाब हैं, 2 कबाब हैं भाई, चलो 1 कबाब है भाई, तो 1 कबाब जो है वो 2 स्लाइस के अंदर है। तो वो कह रहे हैं हमारे पास 30 स्लाइस हैं, 30 कबाब हैं और 58 स्लाइस हैं। 5 ब्रेड लिए हैं हमने, 5 ब्रेड में जो है वो 58 स्लाइस हैं। अब वो कह रहे हैं आप सैंडविच बनाओ, तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, एक्सेस रिएक्टेंट, और जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी वो क्या होगी बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा जब हमने सैंडविच बनाए ना तो हमारे पास 1 कबाब बच गया, क्योंकि बेटा 60 स्लाइस होते तो 30 कबाब उनमें जाते, 2 स्लाइस में 1 कबाब, तो 58 स्लाइस थे, तो बेटा हमारे पास 1 कबाब बच गया। जो चीज़ बच गई है वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट, इसे बेटा बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। और जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है उसे बेटा बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा मेरे पास जो स्लाइस हैं वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि 1 कबाब बचा हुआ है और जो स्लाइस हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसकी बेटा हमारे पास एक और मिसाल देखो भी, हमारी बुक में उसने लिखा हुआ है, वो कह रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स से क्या मुराद है, ये जो 7 मेरे पास कोफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोल को। कह रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पे आपने 2 नहीं लेना, अगर आपने यहाँ पे 2 लिया तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी। तो आपने अगर इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है तो फिर आपको बेटा यहाँ पे आपने 2 नहीं लेना। हाँ, आप इसे पढ़ जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं वो हम 2 के लिहाज से पढ़ रहे हैं। कह रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब 2 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 2 मोल ऑक्सीजन से तो हमारे पास 2 पानी वाले मोलेक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बेटा वो ये कह रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा बराबर होते हैं 4 ग्राम के, जबकि बेटा हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32। तो बेटा 2 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा बेटा, मेरे पास 64 ग्राम।
64 ग्राम। और बेटा मेरे पास 2 पानी वाले मोलेक्यूल बने हैं। एक पानी वाले मोलेक्यूल का जो मास होता है वो बेटा होता है मेरे पास 18, तो 2 पानी वाले मोलेक्यूल हैं बेटा मेरे पास बनेंगे 36 ग्राम। तो इससे हमने क्या सीखा, देखो भाई 2 हाइड्रोजन वाले मोलेक्यूल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 मोल पानी बन रहे हैं। लेकिन हमने तो 2 मोल ऑक्सीजन ली थी ना भाई, वो 2 जो है वो लिखना यहाँ पे नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल बच चुका है, तो आपकी वो टेक्स्ट बुक वाली लाइन में ये कह रहा है भाई, वो कह रहा है भाई हमने जो है वो 4 ग्राम हाइड्रोजन ली है, उसे हमने रेड करवाया है 64 ग्राम ऑक्सीजन से, मेरे पास 36 ग्राम जो है वो क्या बना है पानी, लेकिन 32 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास बच चुकी है। तो जो हाइड्रोजन है वो जल्दी कंज्यूम हुए हैं, वो अर्लियर कंज्यूम हुए हैं। तो बेटा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, जबकि ऑक्सीजन के 32 ग्राम बचे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट, और बेटा मेरे पास पानी जो है वो 36 ग्राम बना है। अच्छा सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा देखो भाई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। बेटा यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है और बेटा यहाँ पे मेरे पास 2 ही ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर बेटा आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो बेटा ये इक्वेशन फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं रहेगी। तो अब भाई समझते हैं भी इसमें हमने क्या सीखा ये है बेटा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मतलब 2 हाइड्रोजन का 1 मोलेक्यूल 1 ऑक्सीजन एटम से मिलता है और पानी का 1 मोलेक्यूल बनता है। मतलब ये है 2 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन के साथ मिलने की इस्ताआत है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो 4 हाइड्रोजन जो हैं ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलेंगे तो बेटा 2 पानी वाले मोलेक्यूल बनेंगे। 2 मोल से मुराद है बेटा 4 ऑक्सीजन। फिर बेटा वो नीचे हमें ये बता रहा है, वो कह रहा है अगर आपने अपने 2 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम करवाना है तो फिर बेटा आपको यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। बेटा मैं यहाँ पे लेता हूँ भाई 4 मोल हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन है तो बेटा यहाँ पे बेटा मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 मोल ऑक्सीजन से मुराद है ऑक्सीजन वाले 4 एटम, और 4 मोल हाइड्रोजन से मुराद है हाइड्रोजन वाले 8 एटम। 2 हाइड्रोजन वाले एटम 1 ऑक्सीजन से मिलते हैं तो बेटा 8 हाइड्रोजन जो है वो 4 ऑक्सीजन से मिलेंगे। तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा भाई मेरे पास 4 पानी वाले मोलेक्यूल। तो 4 पानी वाले मोलेक्यूल। अब बेटा देखते हैं भी इसकी कैलकुलेशन। इसे हमने बेटा स्टिक्योमेट्रिकली बैलेंस भी करना है ना भाई। स्टिक्योमेट्री बोलती है जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास क्या बने बेटा हमारे पास वहाँ पे बने। तो बेटा पहले ये 36 ग्राम था, पानी वाले 2 मोलेक्यूल थे। अब बेटा इसे 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि अब ये 4 मोलेक्यूल हैं। तो बेटा 4 मोलेक्यूल का मास होता है हमारे पास 72 ग्राम। अब 4 मोल हाइड्रोजन, तो बेटा जो 4 मोल हाइड्रोजन हैं वो बराबर होते हैं हमारे पास 8 ग्राम के। तो अब देखो भाई क्या ये इक्वेशन जो है वो स्टिक्योमेट्रिकली बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस है क्योंकि बेटा 64 और 8 बेटा क्या होते हैं हमारे पास 72। यहाँ भी मास 72 है, वहाँ भी मास क्या है बेटा 72। तो अब बेटा हम समझते हैं भाई आइडेंटिफिकेशन, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शंस में कौन सा रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। वो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद से देगा। अब वो आपको एक स्टिक्योमेट्रिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा और आपसे कहेगा इसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट भी निकाल दो और आप इसमें एक्सेस रिएक्टेंट भी निकाल दो। तो बेटा वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले जो है वो आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकालो। तो बेटा देखो उसने हमें ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है जिसमें बेटा हमारे पास जो है ना वो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के हैं, 1 मोल जो है बेटा हमारे पास वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, क्योंकि शुरू वाला कोफिशिएंट जो है ये बता रहा होता है मोल को। तो अब वो कह रहा है इन दोनों सॉलिड को बर्न करने से, जलाने से हमारे पास बनता है अमोनिया। तो बेटा हमारे पास क्या बना, अमोनिया बना। साथ में बेटा मेरे पास क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। ये मेरे पास बाई प्रोडक्ट है जो बना है लेकिन मुझे चाहिए था नहीं। साथ बेटा मेरे पास 2 पानी वाले मोलेक्यूल भी बने हैं। अब जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब हमने इस इक्वेशन में ढूंढना है हमारे पास इस इक्वेशन में कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो इसे ढूंढने के लिए बेटा आपको 3 बातें याद रख लो। आपको बेटा सबसे पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं।
तो बेटा नंबर ऑफ मोल निकालो भाई, आपको पता तो है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको छोटा सा ट्रिक दे दूं भाई, यहाँ से बेटा समझो, यहीं से समझते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। तो आप, उसने कहा इन दोनों के जलने से बनता है अमोनिया, बन गया अभी अमोनिया। अब इन दोनों को कंपेयर करो अमोनिया के साथ, देखो भाई इसके 2 मोल बना रहे हैं, अमोनिया के भी 2 मोल। बाई प्रोडक्ट पे आपने कंसंट्रेट नहीं करना, वो हमारा लेना देना उससे नहीं है, हमारा मेन अमोनिया है। इसके 2 मोल नजर आ रहे हैं भाई, इसके 2 मोल अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं, इसका 1 मोल अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं। तो अब चेक करो भाई, ये 2 था 2 बना रहा है, ये 1 है 2 बना रहा है, मतलब ये इसका 1 मोल उसके 2 मोल बना रहा है। तो बेटा अब आप यहाँ से मुझे देखकर बताओ इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ। तो आप बेटा समझदार हो, इसमें जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, क्योंकि जितना है उतना बना रहा है और वो उसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है, मतलब इसकी तादाद यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसका यहाँ पे मास ज़्यादा होगा, या इसका रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो ये तो मैंने तुम्हें एक ऊपर से ट्रिक दिया है भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने का, लेकिन आपने ऐसा सोचना है, करना आपने बेटा कैलकुलेशन के बाद ही है। तो समझते हैं भाई, सबसे पहले बेटा आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकाल लेने हैं। अच्छा, अब जो हमने अंदाज़ा लगाया ना भाई, मेरा अंदाज़ा ये है, मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, क्योंकि ये ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोडक्ट को, अमोनिया को बनाने में। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये मेरा अंदाज़ा सही है या गलत है। तो बेटा सबसे पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल बेटा आपको पता है फार्मूला होता है मास इन ग्राम ऊपर, मोलर मास नीचे। तो बेटा मास इन ग्राम जो है उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे, उसने हमें इस इक्वेशन के नीचे दिया हुआ है, कह रहा है ईच, इन दोनों में से हर एक का मास जो है ना वो 100 ग्राम है। ये भी 100 ग्राम है और ये भी बेटा मेरे पास है अभी 100 ग्राम है। तो अब चेक करते हैं भाई, इनका मास गिवन है, मास 100 ग्राम है, मोलर मास बेटा निकालते हैं भाई। तो बेटा हमारे पास इसका मास 100 ग्राम है भाई अमोनियम क्लोराइड का, इसका बेटा मोलर मास हमारे पास होता है 53.5 ग्राम पर मोल। तो बेटा यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। बेटा मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के 1.87। अब बेटा आप अपने दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल भी निकालो। तो बेटा नंबर ऑफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निकाल रहा हूँ, मास इन ग्राम ऊपर, मोलर मास नीचे। तो बेटा मैं ऐसे 100 को डिवाइड करूँगा, मोलर मास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है 74 ग्राम पर मोल। तो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 1.35। अब वहीं पे आ जाओ बेटा, आपने इसके मोल भी निकाल लिए, आपने इसके मोल भी निकाल लिए। अब क्या करना है भाई, देखो मैंने पहले ही कहा था इसके 2 मोल, इसके भी क्या बना रहे हैं 2 मोल। तो पहले हम इन दोनों को करते हैं कंपैरिजन, मतलब अमोनियम क्लोराइड को और अमोनिया को बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, कंपैरिजन। तो मैं बोलता हूँ भाई अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल अमोनिया के भी 2 मोल बना रहे हैं, मतलब इसके 2 मोल उसके भी 2 मोल बन रहे हैं। अगर इसका 1 मोल होता तो उसका भी क्या होता है, 1 मोल होता, क्योंकि ये 2 था तो वो भी क्या है 2। अगर ये 1 होता तो वो भी क्या होता है 1। तो बेटा इसका 1 मोल जो है वो तुमने निकाल ली है, वो तुमने निकाला है 1.87। तो बेटा इसका 1 मोल इसके बराबर है, तो उसका भी 1 मोल किसके बराबर होगा, 1.87। अब वहाँ पे आ जाओ भाई, अब करते हैं भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम करते हैं कंपेयर अमोनिया के साथ। तो बेटा हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका 1 मोल जो है वो बना रहा था अमोनिया के 2 मोल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल बना रहा है अमोनिया के 2 मोल। अगर इसका 1 मोल आपने निकाल लिए 1.35, तो इसका 1 मोल इसके बराबर है। तो बेटा वहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं ना, तो बेटा आपको यहाँ पे 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर 1 का, वहाँ पे आंसर 2 है। तो बेटा जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 2.75। अब तुम मुझे बताओ भाई, तुम्हारे प्रोडक्ट अमोनिया बनाने में किसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो बेटा अमाउंट जो ज़्यादा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। आपको नज़र भी आ रही है, इसका पार्टिसिपेट कम है, उसका पार्टिसिपेट ज़्यादा है। तो जिसका पार्टिसिपेट कम है वो बेटा मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा जो है बेटा वो मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास जो है ये क्या है मेरे पास, ये एक्सेस रिएक्टेंट। क्योंकि बेटा मैंने अपनी कैलकुलेशन से ये बात सीख ली है, जो मेरे प्रोडक्ट बनाने में कम हिस्सा लेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो मेरे प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा हिस्सा लेगा वो एक्सेस रिएक्टेंट है।
तो बेटा ये बात भी हमें समझ आ गई, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान आपने हमेशा मास की बना पे करनी है। देखो भाई मैं आपको ये बात समझा दूं, इन दोनों का मास 100 ग्राम था। अच्छा मान लो भाई अब इसका मास जो है ना भाई, इसका मास जो है वो है बेटा 200 ग्राम। अब इसका मास 200 ग्राम है, तो उसका मास 100 ग्राम है, लेकिन इसका मास है बेटा 200 ग्राम। तो अब बेटा उसके जो नंबर ऑफ मोल है वो तो यही आएंगे ना भाई, क्योंकि मास वही है, मोलर मास भी वही रहेगा। अब इसका मास चेंज हमने किया है, इसका मास हमने क्या रख दिया बेटा 200 ग्राम पर मोल, 200 ग्राम। तो बेटा अब यहाँ पे क्या आएगा 200 आएगा। जब बेटा आप इसके अब नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 3.72 समथिंग। तो अब बेटा आपके पास आंसर ये आ रहा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो अब हम चेक करते हैं हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो भाई वापस आ जाओ यहाँ पे, इसके 2 मोल उसके 2 मोल बना रहे थे, वही बात, इसके 2 मोल उसके 2 मोल बन रहे हैं। अगर इसका 1 मोल होता तो उसका भी क्या होता 1 मोल, और इसका 1 मोल बराबर है 3.72 और उसका 1 मोल किसके बराबर होगा, वो भी जाहिर सी बात है बराबर होगा 3.72। तो अब मुझे बताओ तुम्हारे अमोनिया बनाने में ज़्यादा किरदार किसका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया बनाने में जो किरदार अदा कर रहा है वो कर रहा है 2.70, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो अमोनिया बनाने में किरदार अदा कर रहा है वो कर रहा है 3.72। तो अब बेटा ये एक्सेस में है, अब बेटा ये मेरे पास क्या है, ये एक्सेस में है, तो अब ये मेरा एक्सेस रिएक्टेंट है। और अब बेटा वो मेरे प्रोडक्ट में कम मिकदार में है, तो बेटा मेरे पास वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आपने हमेशा पहचान करनी है मास को और नंबर ऑफ मोल को देखकर। अब इसे बढ़ते हैं भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिए। दूसरी बात, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन। हमने फिर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बेटा हमने ये बताना है भाई इसके 2 मोल उसके 2 मोल बन रहे हैं, इसका 1 मोल उसके क्या बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। तो बेटा तीसरा वो कह रहा है आइडेंटिफाई रिएक्टेंट। फिर आपने रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन पहचान करनी है विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कम मिकदार बना रहा है प्रोडक्ट बनाने में, लीस्ट जिसका कम हिस्सा है प्रोडक्ट बनाने में, वो आपके पास क्या है बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जिसका प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा किरदार है वो आपके पास बेटा क्या है एक्सेस रिएक्टेंट। अब वो कह रहा है भाई हम स्ट्रेटजी यूजिंग एक्सेस रिएक्टेंट, हम ये तरीका कार क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट हम एक चीज़ को कम और दूसरी चीज़ को ज़्यादा क्यों लेते हैं। तो वो कह रहा है भाई ऑल एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स यूज इन कंप्लीट इन रिएक्शंस। मान लो भी हमने 2 चीज़ों का रिएक्शन करवाया, ये 2 बोर्ड मार्कर का, जो रेड वाला बोर्ड मार्कर है ना बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं चाहता हूँ मेरे रिएक्शन में ये कम्प्लीटली यूज़ हो जाए। तो फिर बेटा इसे कंप्लीट यूज़ करवाने के लिए बेटा मैं ब्लैक बोर्ड मार्कर क्या लूँगा एक्सेस में, क्योंकि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो बेटा ये क्या होगा कम्प्लीटली इस्तेमाल हो जाएगा। आपको मैं एक मिसाल और दे दूँ भाई, हमारे पास जो पेट्रोल है ना आजकल को माशाल्लाह 280 रुपये लीटर चल रहा है। तो अब हम अपनी गाड़ियों में सारा का सारा पेट्रोल जलाने के लिए हमने ऑक्सीजन बेटा क्या ली हुई है एक्सेस अमाउंट में ली हुई है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ हमारे पास लिमिटेड है, एक चीज़ हमारे पास बेटा क्या है एक्सेस में। तो बेटा जो लिमिटेड चीज़ है वो कम्प्लीटली यूज़ हो रही है, मतलब हमारा पेट्रोल जो है वो कम्प्लीटली यूज़ हो रहा है। दूसरी बात वो कर रहा है भाई समटाइम स्ट्रेटजी इज़ यूज स्पीड अप द रिएक्शंस। कुछ वक्त में हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी ये तरीका कार अपनाते हैं, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा हुआ है जितना रिएक्टेंट का मास ज़्यादा उतने रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है ज़्यादा, और बेटा हमारे पास प्रोडक्ट बनता